नमस्कार प्यारे साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का एजुकेशन के बेस्ट प्लेटफॉर्म समीक्षा कोचिंग क्लासेस मुरैना में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम क्लास 10th और इसका जो प्रश्नावली 1.1 है मैथ की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th इसका प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और पिछली जो 2 कक्षाएं हुई थी, बेसिक कक्षाएं, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या है, फिर 5, 7, 11 और 13, इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो उन स्वयं से भाग जाएगा या फिर 1 से डिवाइड जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका होता है उसमें ये देखा जाता है कि क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? संख्या 140। कितनी दी है? संख्या 140। अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो ये तो सम संख्या है और जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है वो है 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 70 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 35। अब यहाँ देखेंगे क्या 2 से डिवाइड जा रहा है, तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। फिर इसमें 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 5 से डिवाइड, 7 बार गया और 7 से 1 बार। 1 को भी हम लिख सकते हैं और हमें लिखनी है इसकी अभाज्य गुणनखंड। अतः करके जरूर लिखना है आपको, सवाल में दिया है और अतः जरूर होता है। तो अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे? तो 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 2 बार, तो 2 की घात 2 रख दिया हमने। और 5 तो 1 बार ही आया है। और 7 कितनी बार आया है? 1 बार। 1 को हम लिख भी सकते हैं और ना, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 1 का सम में भाग चला जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के और जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है। ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही तरीका है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। इसे आप नोट करते रहिएगा, मैं साइड को हो जाऊंगा, नोट कर लेना आप। साथ ही साथ नोट्स भी बनाना है आप लोगों को। और इसके बाद इसी में हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अगली जो संख्या है आपकी है वो है 38, 25। इसको डिवाइड करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये लाइन आपको जैसे कि जैसी लिखनी है, दिया है संख्या, फिर इसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने पर इन सब में लिखनी है ये। इसको ये डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सम संख्या तो है नहीं। यदि सम संख्या नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। यदि इनका योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 3 से डिवाइड है, इसलिए इस पूरी संख्या में 3 से डिवाइड चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21 और 5 6 15। फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं होता है कि नहीं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 5 15 हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। अगली बार 3 से डिवाइड करके देखते हैं होता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये डिवाइड नहीं होगा। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं है। इसका योग 3 से डिवाइड हो जाता तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती। तो फिर 5 से डिवाइड होगी, 5 से 8 बार भाग जाएगा और 5 से 5 बार। 5 से 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से डिवाइड चला जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35 और अब की बार जाएगा सीधा 17 से।
क्योंकि 17 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। फिर इसको लिखेंगे अतः 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 3 कितनी बार आया है, तो 3 आया है 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिख दिया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है 2 बार, और 17 तो एक बार ही आया है, और 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर लिया करो सवाल को, थोड़ा सा उसे वहीं पॉज कर दिया करो और सवाल को नोट कर लिया करो, साथ ही साथ नोट्स भी आप लोगों को बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। अब इसमें ये देखते हैं क्या इसमें 2 से डिवाइड जाएगा, तो 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं। 3 से डिवाइड भी नहीं जाएगा, 5 और 5 10, इसका योग 10 है, और 10 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इस पूरी संख्या में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो फिर इसमें 5 से डिवाइड जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5। अब 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, अब 5 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 5 पहले संख्या आती है 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 से भी भाग नहीं जाता है, वो 7 से भाग करके देखते हैं। यदि 7 से भी नहीं जा रहा है तो 11 से करके देखेंगे, फिर 13 से करके देखेंगे, फिर 17 से करके देखते हैं, फिर 19 से करके देखते हैं, और फिर 23 से करके देखते हैं। तो यहाँ 7 से करके देखेंगे, 7 एकम 7 3 बचा, 7 चौके 28 2 बचा, तो 21 हो गया, 7 तिया 21। अब यहाँ 7 से डिवाइड नहीं जा रहा है, यदि 7 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर 7 के बाद कौन सी संख्या से डिवाइड करके देखते हैं, 11 से। 11 एकम 11 3 बचा, 11 तिया 33, और अब 13 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि इसके बाद 13 है, 13 से 1 बार जाएगा, अतः इसको भी लिख देंगे हम। तो 5 और 5 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं क्या बने, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया है। यदि फिर भी आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने डाउट शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको हर तरीके से कंसेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 5 है अब सबसे पहले हमें डिवाइड करके देखना है 2 से, लेकिन इसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, ये एक ओड नंबर है। इसमें 3 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। देखो करके देखते हैं 3 से डिवाइड, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। लेकिन 22 है वो एक ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड नहीं है। अगर इनका टोटल, इनका योग 3 से डिवाइड हो जाता तो ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाती। फिर इसके बाद इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से करके देख लेते हैं, 11 छिक्के 66, 5 और 4 9 बचा, और ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये सीधा आपका डिवाइड होगा 17 से, 17 से डिवाइड होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जाके ये सीधा 17 से डिवाइड होगा। डिवाइड आपको यदि अच्छे से नहीं है तो ऐसे आप कर सकते हो। 17 चौके 68, 6 बचा 2, यहाँ 17 चौक 68 हो गया, और 6 बचा और 2 बचा, 17 तिया 51, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और 9 को यहाँ पर लिख लिया। तो 17 सत्ते होता है 119, 0 से सर, तो यहाँ कितना बार डिवाइड गया, 437। अब इसके बाद जो डिवाइड जाएगा वो आपका 17 से नहीं जाएगा, फिर अब की बार डिवाइड जाएगा 19 से। 19 से डिवाइड जाएगा, यहाँ 19 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको कितनी बार जा रहा है 19 से। तो 19 दूनी 38, 5 बचा, और 19 तिया 57,
यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर 0। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी को लिख देते हैं 23 बार डिवाइड गया, और 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो इसके भी ये क्या बन गए, इसके भी ये फैक्टर बन गए, ये प्राइम फैक्टर इसके भी बन गए, अभाज्य गुणनखंड इसके भी बन गए। फिलहाल आप हिंदी मीडियम में क्लास को देखना है। मैं आगे चल के जैसे ही अपना रिदम बन जाएगा मैं इंग्लिश मीडियम में भी इसको स्टार्ट करूँगा, और इंग्लिश मीडियम में भी अपन अलग से क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया करेंगे। अभी फ़िलहाल हिंदी में चल रहा है, 10-15 क्लास बाद आपका इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट कर दूँगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन सवालों को आपको साथ ही साथ नोट करके चलना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2, 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। यानी सबसे पहले पूर्णांक को तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक और 0 सबको मिला दिया जाए तो पूरे समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कभी भी बटे में नहीं आते हैं, और यहाँ पर इनकी जांच भी करना है। पहले हमें HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है, फिर जांच क्या करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये हमें जांच करना है। हम HCF निकालना सीखेंगे और हम LCM निकालना सीखेंगे। सवाल करने का वही तरीका है, सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं दिया है। यदि सवाल में दिया है तो क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है 26 और 91। फिर यहाँ इसके बाद लाइन लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 26 के अलग करते हैं और 91 के अलग। यहाँ 2 से डिवाइड जाएगा कितनी बार, 13 बार। यहाँ 13 से डिवाइड जाएगा 1 बार। यहाँ 3 से डिवाइड जाएगा, नहीं जा रहा है, 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है। यहाँ 7 से डिवाइड जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। फिर 13 से डिवाइड चला जाएगा 1 बार। तो जो 26 के फैक्टर बने वो बने 2 × 13, और 91 के फैक्टर बने वो बने 7 × 13। यहाँ पर सबसे पहले हमें HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होगा, HCF निकालने का जो तरीका होता है वो हम देखते हैं कि दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में है, जो कॉमन है। तो 13 दोनों में है, 13 इधर भी है और 13 इधर भी है। तो 13 क्या हो गया, इसका HCF होता है। जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। फिर इसके बाद LCM में सबसे पहले सब गुणनखंडों का मल्टीप्लाई करते हैं। LCM में 2 यहाँ दिया है तो 2 × 13 दोनों में है तो सिर्फ एक बार लेंगे। 13 दोनों में एक बार है तो सिर्फ एक बार लेंगे 13। फिर 7 आएगा, फिर 13, तो 13 × 7 = 91, 91 दूनी 182। तो ये HCF आ गए और LCM आ गए। HCF दोनों में कॉमन क्या है, फिर उसके बाद LCM निकालते हैं तो सब गुणनखंडों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद ये जो अगली शर्त है क्या दी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो हम करेंगे इसकी जांच। जांचने पर या जांचना, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या है जांचना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। संख्या कौन सी हैं, एक है 26 और एक है 91। अब HCF कितना है, तो HCF यहाँ देखिए 13 HCF निकला, तो 13 HCF। LCM कितना निकला, 182। ये दोनों बराबर आएंगे दोनों तरफ।
13 दूनी 26, 2 बचा, 13 टे 104 और 2, यहाँ 10 बचा, 13 कम 13, 13 और 10 23, 23 66 आएगा। और इधर भी मल्टीप्लाई 23 66 आएगा। ये दोनों तरफ इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, अतः सत्यता की जांच हुई। यदि ये बराबर नहीं आते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, अतः सत्यता की जांच हुई। और यही तरीका आपको एग्ज़ाम में करना है। बिल्कुल इसे आप पूरा ऐसा कैसा ही नोट कर लेना और वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लिया करो। फिर इसके बाद जो आगे सॉल्व करते हैं हम, अगला क्वेश्चन है यहीं की यहीं सॉल्व कर लेते हैं, इसको ही साफ़ करके आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही साफ़ कर देना। अगला जो क्वेश्चन है वो है 510 और 92। 510 के अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करते हैं, और 92 के अलग फैक्टर करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 255 बार चला गया। फिर क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लेते हैं, क्योंकि विषम संख्या है 2 से डिवाइड होगा नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 8 बार, 24 और 5 6 15। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब होगा ये 17 से डिवाइड। यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहाँ सीधा 23 से। यहाँ इसके अलग फैक्टर बन रहे हैं, इसके अलग फैक्टर बन रहे हैं। 510 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और 92 के फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, 2। तो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 2 और 23। तो यहाँ पर जो HCF बनेगा, इन दोनों संख्याओं का HCF आएगा, वो क्या आएगा, HCF का मतलब होता है ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, एक तो 2 आ रहा है दोनों में कॉमन, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। लेकिन ये देखते हैं सबसे कम बार 2 किस में है, सबसे कम बार, तो सबसे कम बार 2 510 में है, सिर्फ एक बार, तो सबसे कम बार लेते हैं HCF के लिए। तो इसका HCF 2 आ गया। HCF का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में सिर्फ 2 से ही भाग जा सकता है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा, दोनों ही संख्या में। इसके बाद LCM निकालते हैं इसका। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनके सभी अभाज्य गुणनखंडों करना है मल्टीप्लाई। LCM में ये देखते हैं कि 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, HCM में सबसे कम बार को लेते हैं और LCM में सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। LCM में 2 सबसे बड़ी पावर यहाँ है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2। फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर इसके बाद 17 आएगा और इसके बाद 23 आएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर जो LCM रहेगा वो इन सब का मल्टीप्लाई रहेगा। ये LCM आएगा आपका सभी का मल्टीप्लाई करने पर 23,460 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कैलकुलेटर से, 23,460 आएगा। फिर यहाँ पर इसको करते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, वैसा का वैसा ही लिखेंगे। जांचने पर क्या जांच है, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी हैं, 510 और 92। फिर इसके बाद जो HCF है वो है 2 और LCM है 23,460। ये हो गया इनका LCM। इनका मल्टीप्लाई बराबर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 40,920। तो इधर भी कितना आएगा, 40,920। LHS बराबर
RHS। दोनों पक्ष बराबर आ गए। ये भी हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भी HCF और LCM इनके सही हैं। यदि ये बराबर नहीं होते तो ये सवाल हमारा गलत हो जाता। अतः करके लिखेंगे अतः सत्यता की जांच हुई। इसके बाद आप पहले इसको नोट कर लेना, फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था और अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वाला। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी सेम टू सेम यही ऐसी की ऐसी भाषा लिखनी है। मैं एक और बार लिखवा देता हूँ आपको, भाषा वैसा का वैसे ही लिखना है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है 336 और 54। फिर इसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 के अलग होंगे और 54 के अलग। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से डिवाइड होगा 7 बार और अब 7 से डिवाइड होगा 1 बार। यहाँ 2 से डिवाइड जाएगा 2 दूनी 4, 2 सात 14, फिर 3 से डिवाइड होगा ये 9 बार। अब 3 से डिवाइड होगा 3 बार, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 बार। यहाँ पर मुझे सबको ये खंड लिखने पड़ेंगे और उसके बाद HCF और LCM निकालेंगे। तो मैं यहाँ इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ HCM में हम ये देखते हैं कि दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है। तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, लेकिन सबसे कम बार 2 किस में आया है? तो इसमें 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है। और इसमें 2 कितनी बार आया है? सिर्फ 1 बार। तो हम 1 बार ही लेंगे, सिर्फ 2 सबसे कम बार लेते हैं। और ये देखते हैं 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, लेकिन सबसे कम बार 3 इसमें है, 1 बार है सिर्फ, 3 ले लेंगे। तो HCF कितना आ जाएगा? 6। इसके बाद LCM कैसे ज्ञात करते हैं? LCM ज्ञात करने के लिए 2 है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, लेकिन 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है? तो इसमें है। कितनी बार? 1 2 3 4। तो 2 को लिखते हैं 4 बार, फिर 3, और 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें है। कितनी बार है? 3 बार। LCM में सबसे ज़्यादा बार लिखते हैं, HCM में सबसे कम बार। फिर इसके बाद 7 बचा, और इसे आप कैलकुलेट कर लेना। इसका जो कैलकुलेट होगा वो होगा 30 24। तो इसका LCM कितना आएगा? 30 24 का मल्टीप्लाई कर लेना आप। इसके बाद हम जांचने पर इसकी जांच करते हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। संख्या कौन सी है? 336 मल्टीप्लाई 54, और HCM क्या निकला? 6 निकला, और LCM 30 24। इधर मल्टीप्लाई इधर, दोनों इक्वल आएंगे। 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 की 4 हासिल की 1, और 1 और 6 दिया 18, 18 144। तो इधर भी 18 144 आएगा। दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। LHS बराबर
RHS। अतः सत्यता की जांच हुई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और आप वीडियो को पॉज करके इसे पूरा का पूरा ऐसा कैसा ही नोट कर लेना और आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे ही करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 में HCF और LCM ज्ञात करने हैं। LCM HCF मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, LCM भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। HCF वह संख्या होती है जिससे उन दी हुई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए और LCM वह संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं से भाग चला जाए। जैसे यदि मैं 3 और 9 का HCF निकालूं तो इन दोनों संख्याओं में ओनली 3 एक ऐसी संख्या है जिससे इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, HCF हो गया। और LCM उसे कहते हैं जिससे इन दोनों से भाग चला जाए। तो HCF क्या होगा, जिनमें दोनों से भाग चला जाए। तो 18 इनका हो जाएगा LCM। इसमें 3 से भी भाग चला जाएगा और इसमें 9 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको HCF और LCM भी समझ में आए होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। तरीका वही है सॉल्व करने का। सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है, क्या दिया है, 12, 15 और 21। इसके बाद लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 12 के अलग करते हैं, 15 के अलग और 21 के अलग। यहाँ 2 से डिवाइड चला जाएगा 6 बार, फिर 2 से डिवाइड चला जाएगा 3 बार और 3 से डिवाइड जाएगा 1 बार। यहाँ 3 से डिवाइड जाएगा 5 बार और 5 से डिवाइड जाएगा 1 बार। यहाँ 3 से 7 बार जाएगा और 7 से 1 बार जाएगा। तो हमें HCF निकालने के लिए इनका सबसे कॉमन लेना पड़ेगा। 12 के फैक्टर क्या हैं, 2 की घात 2, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3। 15 के क्या हैं, 3 × 5 और 21 के क्या हैं, 3 × 7। तो यहाँ पर जो HCF बने आपके, अतः HCF क्या निकलेगा आपका। सबसे पहले ये देखते हैं क्या 2 सम में है, तो 2 सम में नहीं है। यदि जो गुणनखंड सम में होता है उसको HCF में लेते हैं, लेकिन 3 सम में है, 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो HCF हो गया इनका 3। 3 एक ऐसी संख्या है जिससे 12 में भी भाग चला जाएगा, 15 में भी चला जाएगा और 21 में भी चला जाएगा। अब इसके बाद LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं देखते हैं। 2 दिया है, कितनी बार है, 2 बार, सबसे ज़्यादा बार इसमें है तो 2 बार यहाँ लिख लेंगे। फिर 3 सिर्फ एक बार है सब में, तो 1 बार ही लिखेंगे। और 5 और 7, तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420। अतः HCF 3 आ गया और LCM आ गया 420। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया है, दिया है 17, 23 और 29। सेम टू सेम वही लाइन लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करने पर, और 17 ओनली 17 से ही डिवाइड होगा और 23 ओनली 23 से ही डिवाइड होगा। 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि 29 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर HCF क्या आएगा,
HCF 1 आएगा, सिर्फ 1 एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों भाग चला जाएगा, तो HCF कितना आ गया, 1 आ गया। 1 से इसमें भी जाएगा, 1 से इसमें भी जाएगा, 1 से इसमें भी जाएगा। और LCM इनका आप सबका मल्टीप्लाई कर देना, 17, 23, तो इनका मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने पर जो आएगा 11,339, आप कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 8, 9 और 25। 8 के अलग खंड करते हैं, 9 के अलग और 25 के अलग। इनको इकट्ठा करके भी आप HCF LCM निकाल सकते हैं, लेकिन गलती कर दोगे आप। 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार। यहाँ 3 से डिवाइड होगा 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 5 से 5 बार। यहाँ पर जो 8 के खंड बने क्या बने, 2 की पावर 3, 2 कितनी बार है, 3 बार है। और 9 के क्या बनेंगे, 3 की पावर 2, 3 कितनी बार है, 2 बार है। और 25 के बनेंगे 5 की पावर 2। अतः HCF क्या आएगा, सब में मल्टीप्लाई, ऐसा कॉमन कौन सा गुणनखंड है जो सब में है, तो सब में सिर्फ 1 है, 1 को लिख सकते हैं अपन, और ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 1 से ही तीनों में भाग जा सकता है और किसी अन्य संख्या से नहीं जा सकता। तो 1 इनका हो गया, क्या हो गया, HCF। और LCM के लिए सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 कितनी बार आया है, तो 2 की घात 3 है, तो 3 बार आया है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। और 5 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है। तो इनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना आएगा, 25 दूनी 50, 5, 25 छक्के 150 और 120, तो ये आएगा 180, 1800 इसका आ गया LCM। तो HCF LCM मैंने आपको सिखा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।